नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी जो पीस समिट थी जिसको अचानक से अनाउंस कर दिया था रशिया ने भी और यूएस ने भी, दोनों कंट्रीज ने इसको बराबरी अनाउंस किया था। दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया था कि भाई हम मिल लेंगे, हंगरी में एक पूरा मीट होगा और इस मीट में रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो प्रोबेबली रुक जाएगा, ऐसा करके। किंजल सर ने ऑलरेडी इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, हम उस पर नहीं जाएंगे। बट यहाँ पर अब अचानक से उसके बाद एक इस पे ऊपर कंफर्मेशन आता है कि भाई अब कोई ऐसी डील वील नहीं हो रही है, कोई ऐसा पीस समिट जो है वो नहीं होगी। ट्रम्प का भी कोई प्लान नहीं है पुतिन से मिलने का और दुनिया भर की ये सब बातें कही गई उसमें। अब इसी के बाद, जस्ट इसके बाद आपने देखा कि रशिया ने बहुत बड़ा ऑफेंसिव लिया यूक्रेन के ऊपर और बहुत बड़ा अटैक किया, जिसमें यूक्रेन ने क्लेम किया कि कई सारे बच्चे उसमें मारे गए। एक चिल्ड्रन स्कूल के ऊपर उन्होंने अटैक किया। दुनिया भर की उसमें अपने क्लेम्स हैं, रशिया ने अपना क्लेम किया है, यूक्रेन ने अपना क्लेम किया है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें सबसे मतलब चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पर रशिया ने न्यूक्लियर डील करी है और इस न्यूक्लियर डील के बदले भी बहुत सारी जो न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइजेस हैं वो भी एक महीने से काफ़ी नेटो कंट्रीज़ में चल रही हैं। जो एक उम्मीद थी कि एक पीस समिट हो सकती है वो भी अब पूरी तरीके से डिले हो गई है। और दूसरी तरफ भी यूक्रेन को पूरे यूरोपियन सपोर्ट, ज़बरदस्त यूरोपियन सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की भी स्वीडिश जेट्स को लेकर के डील जो है वहाँ पर फाइनलाइज हो गई है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पूरे खूब सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जिससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर था, जिसको ट्रंप क्लेम कर रहे थे, लंबी लंबी उन्होंने लंतरानी झाड़ी थी कि इसको मैं 3 दिन में रुकवा दूंगा, इसको मैं 10 दिन में रुकवा दूंगा। 9 महीने हो चुके हैं ट्रंप को पावर में आए हुए और 9 महीने में ट्रंप एकदम ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो अपडेट है इसमें। बल्कि ये वॉर और ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, इसमें और ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहा है और इसमें खूब सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कहा, जितने भी एक्सपर्ट्स ने इस पूरे चीज़ को देखा है उन्होंने कहा है कि ट्रंप इज़ टू बिजी इन एशिया, और उसका एक बहुत सटीक कारण है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आप कितना बेटर कर रहे हो। और आपको सबसे अच्छी बात ये होगी कि रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है एग्जाम की, उससे आप डील कर पाओगे। तो ये टेस्ट 26 अक्टूबर को है, 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। इसको ज़रूर से दीजिए। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, सुदर्शन सर, सरमत सर, मधुकर सर जैसे एजुकेटर्स ने खुद अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस को क्यूरेट किया है, जिनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और ये प्रोबेबली यूपीएससी के बेस्ट जो एजुकेटर्स हैं वो हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस इसके सबसे खास बात यह है कि आप इसमें 20 लाख तक के इनाम जीत सकते हो, मैकबुक जीत सकते हो, आईपैड जीत सकते हो, आप इसमें स्मार्ट वॉच जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसमें जीत सकते हो। इस पूरे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट की जो लिंक है उसको हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस पर ज़रूर से ज़रूर आप रजिस्टर करिएगा ना। हुआ क्या है कि रशिया ने एक बड़ा अपना मेजर एक्सरसाइज कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया कि उन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल किया है और ये एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट की है। ये बहुत बड़ी, अब तक कहा जा रहा है कि मतलब प्रोबेबली सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जा सकती है रशिया की। जितने सोर्सेस ने इसको कवर किया है उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी हो सकती है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है। ऑल्दो रशिया इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखा रहा है, लेकिन जितने भी सोर्सेज, आप रूटर्स जा करके चेक करोगे, आप वायन जा करके चेक करोगे, जितनों ने भी इसको कवर किया है उनके हिसाब से रशिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है और ये बहुत ही निर्णायक मोड़ पर इस पूरे वॉर को ले जा सकती है। यूएस ने जैसे ही अनाउंस किया इस बात को कि भाई हमारी जो सेकेंड समिट होनी थी, ट्रंप और पुतिन उसमें मिलने वाले थे, यूक्रेन का वॉर रुकने वाला था, यूक्रेन को वॉर को लेकर के ये समिट हो रही थी, जस्ट उसके बाद जैसे ये चीज़ कैंसिल हुई, जैसे वो प्लान डिले हुआ, कैंसिल तो नहीं कहूँगा, बहुत जगह पर लिखा जा रहा है इसको कैंसिल, लेकिन कैंसिल तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन जैसे ये प्लान डिले हुआ है वैसे ही एक बहुत बड़ा इसमें इसमें जो डेवलपमेंट है वो देखा गया। डेवलपमेंट ये था, इसी के बाद रशिया ने अपनी न्यूक्लियर ड्रिल करी। जनरल वैलरी ग्रासिमोव जो कि हेड ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उनको देखा गया कि वो पुतिन को रिपोर्ट कर रहे थे इसी ड्रिल के बारे में कि क्या हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी क्या तैयारियाँ हैं, क्या चीज़ है। अब इसमें रशिया ने एक चीज़ और कंफर्म की कि इन्होंने ग्राउंड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, ये सब का तो इस्तेमाल किया ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक वेपन्स का इस्तेमाल किया, जो सीधा सीधा यूनाइटेड स्टेट्स को स्ट्राइक करने का दम रखता है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है इस पूरे वॉर का, अगर ऐसा कुछ भी होने वाला है तो एक बहुत ही बड़ा एस्केलेशन देखा जा रहा है। तो इन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक वेपन्स को पहले कभी किसी भी अपने ड्रिल में टेस्ट नहीं किया है, उसको भी इन्होंने टेस्ट किया, उसकी भी टेस्टिंग करी है और जनरल वैलरी ग्रासिमोव ने इसके ऊपर अपडेट दिया पुतिन को पूरा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी जा रही है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपना स्ट्रेंथ इस चीज़ से भी दिखाया है रशिया ने
अपने लॉन्ग रेंज TU-22M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जिसको आप अभी यहाँ पर देख रहे हो। और ये पूरी जो बॉम्बर्स हैं इनको बाल्टिक सी के ऊपर देखा गया, ऑल्दो इनको कई जगहों पर एस्कॉर्ट भी किया नेटो कंट्रीज़ की फाइटर जेट्स ने, लेकिन इनको जब बाल्टिक सी के ऊपर देखा गया है तो ये एक मेजर एस्केलेशन इस पूरे वॉर का हो सकता है। अब देखिए, पुतिन ने खुले तौर पर कई बार इस चीज़ की धमकी दी है कि वो एक न्यूक्लियर वॉर में जा सकते हैं, वो अपने न्यूक्लियर माइट का पूरा हवाला देते रहते हैं, और जेलेंस्की को कई बार उन्होंने एकदम ओपनली थ्रेटन किया है, सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि यूक्रेन के साथ और भी जितनी नेटो कंट्रीज़ हैं जो रशिया के बॉर्डर पर चढ़ी हुई हैं एकदम, उन नेटो कंट्रीज़ को भी उन्होंने सीधी तौर पर ये धमकी दी है कि भाई देखो, हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त, हमारे पास जो हमारी न्यूक्लियर माइट है वो बहुत बड़ी, दुनिया की प्रोबेबली सबसे बड़ी न्यूक्लियर माइट है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे पिछले एक महीने से अब ये ड्रिल क्यों की गई है, क्या रशिया एस्केलेशन कर रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो नेटो जो है वो पिछले एक महीने से न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइजेस करता जा रहा है, और दोनों तरफ से ये चीज़ जो है, दोनों तरफ से पहल की जा रही है। ये एक दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है, दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ ले सकता है। तैयारियां यूक्रेन की तरफ से भी पूरी हो रही हैं। यूक्रेन को स्वीडन ने पूरी मदद करने का तय कर लिया है, स्वीडन ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। देखिए, जैसे जैसे ये वॉर बढ़ता जा रहा है, कंट्रीज़ अपना बिजनेस इसमें कहीं ना कहीं तलाशते चली जा रही हैं, और अभी इस बिजनेस के ऊपर तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। स्वीडन ने यहाँ पर कहा, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया ग्रिपेन फाइटर जेट्स के लिए कि वो अब यूक्रेन को ग्रिपेन फाइटर जेट्स देंगे। बल्कि जितने भी आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखोगे, जितने भी आप यूरोपियन गवर्नमेंट्स को देखोगे, सब ने यहाँ पर ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया है अभी तक यूक्रेन को। अब यूएस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं लोगों को। पहले यूएस से उम्मीदें थी नेटो कंट्रीज़ को, नेटो ने पूरी उम्मीद छोड़ दी है, यूक्रेन ने पूरी उम्मीद छोड़ दी है। जेलेंस्की को जब से बुली किया, पूरी उम्मीद यूएस से छोड़ दी गई है। यूएस से बहुत ज़्यादा वो लोग कुछ उम्मीद रखते नहीं हैं। ट्रम्प ऑल्दो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए सारी काम करते रहते हैं कि मेरी फ़ोन कॉल पे बात हुई, मेरी ऐसी बात हुई, वॉर रुकने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, दुनिया भर का वो क्लेम करते हैं, लेकिन अब ही इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन यूरोप नाउ। और ये बात साफ साफ दिख रही है कि अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना एक ग्रुप बना लिया, अपना आपस में एक संगठन बना लिया, और आपस में वो सारा काम कर रहे हैं। वो उतनी इंपॉर्टेंस यूएस को नहीं दे रहे जो उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी। अब अगर हम बात करें इस ग्रिपेन फाइटर जेट्स की, तो 150, जो आप ये आर्टिकल देख रहे हो, 150 फाइटर जेट्स का पूरा डील जो है वो हुआ है। और ये यूक्रेन के लिए बहुत खास भी है, क्योंकि ग्रिपेन कंपैरेटिवली लो कॉस्ट फाइटर ऑप्शन है। अगर आप यूएस के F-35 से इसको कंपेयर करिए तो ये बहुत ही लो कॉस्ट ऑप्शन है, नुकसान कम है, और यूक्रेन को भी ऐसी वाइबल ऑप्शंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब पुतिन और ट्रंप की जो लास्ट वीक बात हुई थी कि वो लोग लास्ट वीक उन्होंने बात की थी, अचानक से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम हंगरी में मिलने वाले हैं, समिट होने वाली है और वहाँ पर ये पूरा झगड़ा रुक जाएगा। उसके बाद अचानक से ट्रंप ने अगले ही दिन फ़ोन कॉल पे बात हुई ट्रंप की, और ट्रंप दंगापति आदमी, वो सुबह उठा, उसने कुछ डिसीजन ले लिया, उसकी फ़ोन कॉल पे बात हुई, उसने फिर व्हाइट हाउस ने एक सर्कुलर इशू किया कि भाई ट्रंप का तो कोई मीटिंग नहीं है पुतिन से। ये बात क्यों मीडिया में चलाई जा रही है, उनकी कोई मीटिंग नहीं होने वाली है, नियर फ्यूचर में उनका कुछ भी नहीं है ऐसा। और ट्रंप जो है वो कोई वेस्टेड मीटिंग नहीं चाहते हैं एक्चुअली में। ऐसा कहना था कि भाई जब तक कोई स्ट्रॉन्ग निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक ट्रंप पुतिन से नहीं मिलेंगे, और सेम पुतिन का भी स्टैंड है कि भाई बिना कोई निष्कर्ष निकले तो ऐसा मिलना कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपके पास उतना टाइम है ना हमारे पास उतना टाइम, हम तो वॉर में हैं, मेरे पास तो वैसे भी उतना टाइम नहीं है। अब देखिए, रशियन ऑफिशियल्स का अगर हम माने, उन्होंने खुद इस चीज़ की जानकारी दी थी। रशियन ऑफिशियल्स ने कहा भी कि प्रिपरेशन जो है वो समिट की हो रही है, डेट अभी तक सेट नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि ये प्रिपरेशन इतनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े डिसीजंस लिए जाने हैं, तो इसमें समय लगेगा, बस उन्होंने इतना कह के छोड़ दिया। अब अगर हम यूएस ऑफिशियल, जो मैं आपको कह रहा था ना कि यूएसए को अब कोई सीरियस नहीं लेता, यूएस ऑफिशियल्स ने खुद इस चीज़ की, और यूएस को सीरियस क्यों नहीं कोई ले रहा है, उसके पीछे का कारण है। देखिए क्या है कि यूएस इज़ टू बिजी इन एशिया, ऐसा मानना है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का, सारी नेटो कंट्रीज़ का। सबको ये लगता है कि जो एशियन मार्केट है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेस, देखिए हर प्रेसिडेंट का अपना एक एजेंडा होता है, हर प्रेसिडेंट का अपना एक तरीका होता है, और सबके अपने अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ट्रंप की प्रायोरिटी बिजनेस है, ट्रंप की टोटल प्रायोरिटी, कंप्लीट प्रायोरिटी बिजनेस है, और ख़ासतौर से एशियन बिजनेस है। खासतौर से इंडिया और चाइना को उन्होंने खूब टारगेट कर रखा है, क्योंकि वो इस मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं, वो इस मार्केट में घुसना चाहते हैं, और इसीलिए ही इज़ टू बिजी इन एशिया। ये बात सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं। कई सारे यूएस ऑफिशियल्स ने भी अब इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। यूएस ऑफिशियल ने कह दिया कि इस समिट को कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि इसको डिले किया गया है, और इसमें इन्होंने कह दिया कि भाई एशिया, क्योंकि एशिया में अभी उनकी अपकमिंग विजिट है, और इसीलिए इसको पूरे इस समिट को जो पुतिन के साथ उनका होने वाला था उसको डिले कर दिया गया है। और एक्सपर्ट्स का जो कहना था कि भाई ही इज़ टू बिजी इन एशिया, वो बात एकदम सही प्रूव इन्होंने कर दी है, क्योंकि
एशिया में खूब सारा बिजनेस है और वहाँ पर ट्रंप को एंटर करना है कुछ भी करके। अब देखिए ट्रंप ने ऐसे तो लंबी लंबी लंतरानी झाड़ी थी कि भाई मैं इस वॉर को रुकवा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करवा दूंगा। जैसे वो पावर में आते हैं ज़ेलेंस्की को बुलाते भी हैं अपने पास और पूरी तरीके से बुली करते हैं, ज़ेलेंस्की वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि पुतिन से भी वो फ्रस्ट्रेट हो गया, पहले वो पुतिन को अपना दोस्त बुलाते थे, उससे फ्रस्ट्रेट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे नोटिस की, मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना संगठन बना लिया है, कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बिल्कुल ये डिसाइड कर लिया कि वो यूक्रेन को खुला सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपना डिफेंस बजट, जो डिफेंस शेयर है, उसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को तब तक मदद कर पाएंगे, जहां तक मदद कर सकते हैं तब तक मदद करेंगे। उन्होंने अपना डिफेंस बजट सिर्फ इसलिए बढ़ाया ताकि वो यूक्रेन की डिफेंस नीड्स को पूरी कर सकें, जिसका एक आपने देखा, एक चीज़ देखा जो ग्रिपेन फाइटर जेट्स का पूरा डील हुआ है। दूसरी चीज़, उन्होंने यूरोपियन लीडर्स ने यहाँ तक भी कह दिया है कि फ्रोज़न जो रशियन एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल करके 163 बिलियन डॉलर्स का जो लोन है वो यहाँ पर यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा। और यूक्रेन ने भी यहाँ पर अपनी शर्त रख दी है। यूक्रेन ने भी साफ कह दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि ये जो फंड्स हमें मिले वो यूएस वाले फंड्स, यूएस टाइप से फंड्स ना मिलें। यूएस इसको फंड देता था तो यूएस इनके लिए फंड्स पे रोक भी, लिमिटेशन भी लगा देता था कि आप ये मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं करोगे, आप यूएस मिसाइल्स को यहाँ इस्तेमाल नहीं करोगे, आप सिर्फ जो फंड्स है, जो यूएस फंड्स दे रहा है, उससे आप सिर्फ हथियार यूएस से ही खरीदोगे, दूसरे से कैसे नहीं खरीदोगे। दुनिया भर की चीज़ें यूएस इनके ऊपर रोक टोक लगा देता था। अब यूक्रेन ने भी अपनी शर्त रखी है कि भाई हमें आप पूरी छूट दो कि हम जहाँ से चाहें वहाँ से मिसाइल खरीदें, हम जहाँ से चाहें वहाँ से आर्म्स खरीदें, चाहे हम यूरोपियन कंट्री से ना भी खरीदें, हम कहीं और से खरीदें, लेकिन उसका हमें पूरा खुला छूट मिलना चाहिए। यूक्रेन ने इस चीज़ की भी जानकारी दी कि ट्यूसडे को उन्होंने फ्रैंको ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च्ड मिसाइल जो है उससे रशिया के ब्रांस्क रीजन के ऊपर अटैक भी किया है, जिससे रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए रशिया ने आज यानी वेंसडे को बड़ा अटैक, मतलब कल यानी वेंसडे को बड़ा अटैक किया और उन्होंने स्कूल को टारगेट कर दिया। तो ये पूरा एक डेवलपमेंट है जो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर चल रहा है। और जो अगर ये सपोर्ट पूरी तरीके से यूरोपियन सपोर्ट यहाँ पर मिलता है यूक्रेन को, तो एक चीज़ बहुत तय होने वाली है इस वॉर से कि यूरोप में जो रेलेवेंस है यूएस का वो पूरा ख़त्म होता चला जाएगा। उनका जो पूरा ग्रिप है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। वेस्ट एशिया से वैसे ही वो ग्रिप ख़त्म हो चुका है। सऊदी अरेबिया हैज़ लॉस्ट इट्स सपोर्ट, सऊदी अरेबिया हैज़ लॉस्ट सपोर्टिंग यूएस। कतर जो है वो काफ़ी एंग्री है जब से इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया। वेस्ट एशिया को छोड़ दीजिए आप, एशिया में कभी यूएस का कोई बहुत बड़ा रोल रहा नहीं और यूएस सिर्फ मतलब डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है एशिया को। यूरोप में बड़ा रोल था और इन लोगों ने अपना जो ग्रुपिंग बना रखा था, अब कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होना शुरू हुआ। और ये अगर हम एशियन कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे फ्रांस हो गया, चाहे यूके हो गया, सबका जो समर्थन है वो यूएस को लेकर के उतना प्रबल नहीं है। वो चीज़ साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।